हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, माय नेम इज़ उसामा मुबारक। तो लॉ कम्युनिकेंट्स पे आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, एक शॉर्ट मैसेज देने के लिए, बिकॉज टुडे वी हैव अ वेरी ऑस्पिशियस डे विच इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे। दोस्तों, इस दिन हम क्या कुछ ऐसा अपने माइंड में रखें या फिर क्या ऐसा रेजोल्यूशन लें कि हमारी सोसाइटी, हमारा माइंडसेट और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो अपनी थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करें। अल्टीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट। आप ये देखिए कि हमारे सोसाइटी में, एज वी हैव बीन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, एंड इन सच सोसाइटी द वुमेन हैव बीन प्रेशराइज्ड, द मैन हैव बीन डोमिनेंट ओवर देम। उनको ये समझा जाता है कि दे आर द ऑब्जेक्ट्स, they have to raise children, they have to they are for feeding man only, right? So उनको एक commodity की तरह हमेशा लिया गया। And when we need to understand, a real man is not violent and a real woman is not tolerant of it. तो कुछ केसेस में, जैसा मुझे कुछ फैक्ट्स याद आ रहे हैं केस के, उसमें ये था कि एक औरत, क्योंकि वी द बॉयज़ आर ऑलवेज टोल्ड इन द सोसाइटी that women is meant to be beaten up, pressurized, and we men have to be dominant over them. तो एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि वुमेन को हमेशा ही एक नीचे तबके की कमोडिटी माना गया, राइट? और वुमेन का भी एक माइंडसेट इसी तरह से ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता गया उसके थॉट प्रोसेस का कि वी आर मेंट फॉर दिस शिट, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक केस में ये हुआ दोस्तों कि एक औरत जिसकी एक बच्ची थी, तो उसके पिता की डेथ हो गई थी। तो एक आदमी ने उस औरत से शादी की और उस बच्चे की ज़िम्मेदारी ली, उसकी अपब्रिंगिंग करने की, और उसको पूरा घर संभालने की ज़िम्मेदारी लेता है। अब धीरे धीरे वो फिज़िकली हरासमेंट करने लगता है, बच्चे का भी और अपनी बीवी का भी। तो इस डर से वो औरत की ये बात खुल ना जाए कि उसका पति बुरा है या उसका पति उसको छोड़ के ना चला जाए, इसलिए उसने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, किसी से ये कहा नहीं कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। तो दोस्तों, एक एस्पेक्ट ये भी निकल के आता है कि व्हेन अ वुमन इज़ हरास फिजिकली और मेंटली, शी इज़ प्रेशराइज अप टू सच एक्सटेंड एंड लेवल एंड द लिमिट कि वो किसी को बता तक नहीं सकती, राइट? तो औरतों को भी ये समझना चाहिए कि व्हेन दे आर फेसिंग सच अ प्रॉब्लम विद द मैन, तो शी शुड टेक स्टैंड, उसको खुद ही स्टैंड लेना होगा और उसको ये बताना होगा कि इफ़ आई एम बीइंग ट्रीटेड विद फिजिकल और मेंटल क्रूएलिटी, देन आई एम लाइकली टू टेक एक्शन ऑन दैट। और जब वो एक्शन लेने के मोड में होगी तो सामने वाला भी ही विल कीप अप द ट्रैक कि मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। गलत इन द सेंस द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड लीगल एक्शंस उस पर बनेगा, इनफैक्ट ऑन हस्बैंड, राइट? सो जैसा मैंने कहा कि अ रियल मैन इज़ नॉट वायलेंट एंड द रियल वुमेन इज़ नॉट टॉलरेंट ऑफ इट। एक औरत को भी टॉलरेंट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे थ्रू आउट द वर्ल्ड एक UNO का भी थीम चला हुआ है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, देयर शैल बी द जेंडर इक्वेलिटी। कुछ टाइम पहले की बात करें तो जेंडर इक्वेलिटी नहीं थी, बट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन द अर्बन एरियाज एंड इनफैक्ट इन सेमी अर्बन एरियाज ऑल्सो, we have seen certain changes where the women is quite free to work in the corporate environment or at a working place. But abhi bhi in real India, when we see in semi urban or rural areas where the woman is not allowed to work, is not allowed to go at certain places, they can't even go for take admission in a college, the girl is not allowed there. Someone will accompany her. It's not wrong to accompany the girl, but the girl is not the centralization of power at home is of the either the mother or the father. Mother is neglected, father is the main person who has to take the decisions of everyone in the family. So this is the real India. और हमें समझना चाहिए, especially the boys and the men, they need to understand a woman has the most emotional power that the man can't have. और उनके पास ये पावर जो होती है, they have the
immense patience, immense emotional power, immense, emotional resistance towards anything. So they are not weak. We need to transform our mindset towards women as a gender. Okay, they are not weak. We men understand the woman is weak. No, she might be physically weak, but she is not mentally or emotionally weak. Physically weak भी मैं तभी कह रहा हूँ because they are not into the field, right? We have seen such examples where women are participating in sports. They are outperforming in sports in Olympics and Asian Games also. They are, catching up the gold medals and all that stuff, right? So even, in fact, they are not physically weak as well. They are not. So we have to, transfer our mindset. I wish you everyone throughout the world, throughout India, a very happy International Women's Day. And every one of us, especially men, we need to understand that we need to transfer our mindset towards women, that she is not a weaker gender, and we should not be biased towards her in any of the aspect of the life, right? Whether she is working somewhere, whether she is working as a wife, working as a sister, or working her performing her duties as a mother. So we should support her. And this is all true. Universal truth is there that if we support a woman like this, emotionally, mentally, or even financially, then the man can't think that how much support he can get from the girl or the woman. She performs the immense support the man can't, because by its natural, a man is not competent in certain areas where the women can outperform. तो दोस्तों, अपनी सोच सुधारें और आपके आस पड़ोस में भी द वे यू बिहेव विद द पीपल, द वे यू स्पेशली बिहेव विद द वुमेन defines your character. I'm not talking about the personality, but I am focused on the character. That defines your character. That how a woman is treated at your home, at your workplace, that defines the man's character. So we have to imbibe these traits in ourselves, and we should improve them. So once again, happy International Women's Day. Keep up the pace with the world and stay happy. Thank you.